हेलो फ्रेंड्स, आप शिक्षक बनने के लिए कुछ भी पढ़ लीजिए। यदि आपने एससीईआरटी का अध्ययन नहीं किया, यदि आपने एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं किया और एससीईआरटी का अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, स्टडी नहीं किया, तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में टीचर नहीं बन सकते, है ना। ये सबको, यानी कि जितने भी विद्यार्थी हैं 99% विद्यार्थियों को रिजल्ट दिलाता है। इतनी ताकत और इतनी पावर इस किताबों में है। आपको हम बता दें, है ना। समग्र शिक्षा अभियान, ये हमारी दुनिया भाग 3 देख रहे हैं। ये कक्षा 8 क्लास का बुक है ना। ये किताबें आप देख रहे होंगे। ये सब किताबें आपको पढ़ना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए 4.0 में, है ना, और आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको भी नियुक्ति पत्र मिले। तो याद रखिए, आपको एससीईआरटी पढ़ना ही होगा। एससीईआरटी बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लगता है कि इतनी किताबें हैं 6 क्लास से लेकर के, और भी सारे सब्जेक्ट का। जैसे यदि हम लोग पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में हमको 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 9 सब्जेक्ट का किताब हमको लेना होगा। बट ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें किताब तो लेना है, लेकिन किताब में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस इतना इजी है, बीपीएससी आयोग के द्वारा आपके लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है इतना इजी है कि कम से कम 60 दिनों में आप तैयारी करके 90 प्रश्न को बना सकते हैं 120 में, है ना। 120 में आप 90 प्रश्न बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन आपको इसके लिए किताब पढ़ना होगा, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। तो ये जो किताबें हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। एससीईआरटी की किताबें हैं, है ना, बिहार सरकार की किताबें हैं। और अभी 8th क्लास का आप देख रहे थे यहाँ पर, 8th क्लास का कक्षा 8 का हमारी दुनिया भाग 3 हम लोग देख रहे थे। उसके बाद देखिए कक्षा 7 का है समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 हो जाएगा, है ना। और ये देख रहे हैं आप, ये भी 7th क्लास का है समग्र शिक्षा अभियान हमारी दुनिया भाग 2, है ना। ज्योग्राफी का ये बुक हो जाता है। सारे सब्जेक्ट जो हैं, है ना, सोशल साइंस और साइंस मैथ, अगर इतना पढ़ लीजिए तो आपको बताते हैं, अगर पीआरटी की तैयारी आप कर रहे होंगे, है ना, पीआरटी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो 90 प्रश्न जो है इसी किताब से पूछा जाता है। और बी मतलब 30 प्रश्न जो है, 15 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, है ना, और 15 प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। यानी कि 30 प्रश्न के लिए बाहर से सोर्स लेना पड़ेगा। वो भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ अगर बढ़िया है तो रीजनिंग 100% अच्छा खासा वो जानते होंगे। तो ले दे करके अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्रश्नों को ही हम लोग कहीं बाहर से चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, लेकिन 90 जिस पर आपका रिजल्ट आधारित है वो आपकी इसी किताब से पूछे जाते हैं, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं सबका सार संग्रह खरीद लेते हैं, और पता चलता है कि सार संग्रह आपका एससीईआरटी का थोड़ी आया है। एससीईआरटी का सार संग्रह नहीं आया है, वो तो एनसीईआरटी का सार संग्रह है। और जब भी प्रश्न पूछता है बिहार के संदर्भ में पूछता है, जो विद्यार्थी, अब देखिएगा हमारे बहुत ऐसे विद्यार्थी रहे जो पढ़ा रहे थे कहीं पे, मैट्रिकुलेशन को लोग पढ़ा रहे थे, है ना। तो मैट्रिकुलेशन को पढ़ाते समय अगर हम लोग बात करें, है ना, तो देखिएगा मैट्रिकुलेशन को पढ़ाते समय उनका मैथमेटिक्स जो है ना, वो सबसे बढ़िया रहा है, मैथमेटिक्स। और इतना ही नहीं, सब्जेक्ट पर भी उनका कमांड रहा है, क्योंकि वो लोग किस क्लास को पढ़ाते हैं, तो 7, 8, 9, 10 को, है ना। और हमारे यहाँ जो भी विद्यार्थी आया उसको एक होमवर्क सीरीज मैंने करवाया था। होमवर्क सीरीज में उनको बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। तो कितने विद्यार्थी हैं जो अपने, है ना, घर परिवार गांव में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, बहुत कम ही है। तो उनका में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिनके पास इसकी तैयारी नहीं है ना, जिनके पास इनका बेस नहीं है, उनको तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, और आप चाहते हैं आपका पीआरटी में रिजल्ट हो 90 प्लस है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इसके बगैर आपका काम नहीं चलने वाला है। जैसे हम लोग बात करें सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, सब्जेक्ट कम्बिनेशन बीपीएससी गजब का अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, और चाहे वो पीजीटी हो। सभी लोगों को ये किताब पढ़ना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, है ना, अगर किसी का हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है,
साइंस है, मैथ है, उसके लिए भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर आप एससीईआरटी में जाइए, साइंस जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह साइंस पढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेगा, है ना, फिर मैथ पढ़ेगा। अगर वो 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक अगर पढ़ लेता है तो फिर उसका, है ना, तैयारी 100% हो जाता है। उसी तरीके से ये जो सारे हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं, है ना, जैसे आप देख सकते हैं ये 6 क्लास का इतिहास हो जाएगा, अतीत से वर्तमान भाग 1 है, समग्र शिक्षा अभियान की ये किताबें हो जाती है ना। उसके बाद जैसे हमारी दुनिया भाग 1 हो जाता है, या 6 क्लास का है ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद ये देख सकते हैं पर्यावरण, और हम पीआरटी में पर्यावरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न जो है, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से, पर्यावरण से, और किताब से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इजी रहता है ना। 5वीं क्लास का ये एससीईआरटी का किताब है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अतीत से वर्तमान ये 7th क्लास का है ना। हमारी दुनिया 8th क्लास का भाग 3, है ना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये सब चीज़ें है ना। उसके बाद बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिस्ट्री है। पीजीटी वालों का स्पेशलाइज 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 80 प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास से। अगर कोई विद्यार्थी इतिहास लिया है तो उसको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये हो गया है ना, आधुनिक भारत का 12वीं कक्षा का यह एनसीईआरटी का बुक हो जाता है। बीपीसी सिविल सर्विस तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इसको पढ़ते हैं। ये मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया हो जाएगा। यह 11वीं कक्षा का इतिहास है, और ये आपको प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा। यह भी आपको 11वीं क्लास का ही यह बुक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, पढ़ना पड़ेगा पीजीटी वालों के लिए और टीजीटी वालों के लिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिविल सर्विस में तैयारी करते हैं, कुछ और भी तैयारी करते हैं, तो कुछ स्पेशलाइज कर लेते हैं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं एससीईआरटी से, तो निश्चित तौर पे सिलेक्शन जो है होना है, 100% सिलेक्शन होना ही होना है। तो एससीईआरटी का महत्व जो है, एक चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। जैसे हमने कहा था कि एससीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं, है ना, एससीईआरटी, तो एससीईआरटी प्लस में ऐड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं ना। एससी और एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखिएगा, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, री एग्जाम, सबसे ज़्यादा जो सवाल है यही एससीईआरटी से ही पूछा गया। एससीईआरटी हम इसलिए आपको कहते हैं कि यदि संदर्भ पूछेगा, प्रश्नों का संदर्भ, चाहे वो इतिहास में हो, ज्योग्राफी में हो, है ना, चाहे वो पॉलिटी में हो, चाहे करंट अफेयर्स की बात हो, तो बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछता है। तो बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो एनसीईआरटी से नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? तो बिहार सरकार की जो समग्र शिक्षा की किताबें हैं, है ना, एससीईआरटी की किताबें, यहाँ से ही बनेगा, है ना। यानी कि पूरा सिलेबस को एक बार कंप्लीट करिए। सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए, है ना, बहुत इजी हो जाता है। एक टारगेट बनाइए कि टारगेट में हमको इतना करना है। और जब तक आप एससीईआरटी किताबें नहीं पढ़िएगा, अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना सिलेबस को कंप्लीट किए, बिना एससीईआरटी को पढ़े हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 120 पीआरटी में आपको बना रहे हैं, है ना, पीआरटी में यदि आप बना रहे हैं 120 प्रश्न में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 60 आता होगा, या हो सकता है 40, है ना, 40-50 आपको आता होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि 80-90, है ना, 90 और 100 के बीच में मेरा स्कोर हो, तो उसके लिए आपको एससीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और एससीईआरटी में नहीं है कि बहुत सारा चीज़ें पढ़ना है, यही तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर अभी टाइम कहाँ है, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, हम इतना किताबें कैसे पढ़ेंगे, है ना। आपको हम बता दें कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। एक किताब अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टॉपिक पढ़ना है। पीआरटी में इतना अच्छा सिलेबस आपको बीपीएससी के द्वारा तैयार किया गया है कि 60-70 दिनों के अंदर में, है ना, 60 से 70 दिनों के अंदर में बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस के द्वारा आप 120 में, जहाँ से पीआरटी में आपका 90 अगर आ जाए, है ना, तो 100% ग्रांटेड आपका रिजल्ट हो जाता है, 100% होना ही है। तो ये 90 पार कैसे करेगा, इस पे आप लोग सोचिए। और इसके बगैर तो नहीं होगा, एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बगैर नहीं होगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, है ना, इसको पढ़ना ही पड़ेगा।
क्योंकि सब्जेक्ट जो है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब है। जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनका बैकग्राउंड बहुत ही खराब है उनको तो पढ़ना पड़ेगा। एससीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें जो है वो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इस पे थोड़ा सा फोकस अगर कर लिया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं आप इस चीज़ में समझिएगा। सिलेबस को पहले निकालिए और सिलेबस को पढ़िए, स्टडी करिए, उसमें देखिए कि इतिहास में क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है ना। और इतिहास में सब कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे टीजीटी वाले के लिए कुछ और पढ़ना है, पीजीटी वाले के लिए भी कुछ और पढ़ना है, और पीआरटी के लिए वाले के लिए तो बिल्कुल डिफरेंट पढ़ना है। पीआरटी बिल्कुल डिफरेंट है। पीआरटी में है क्या कि एकदम दिया हुआ है, सटीक चीज़ें दिया हुआ है, एकदम सोर्स जो है उसका लिमिट में है, बहुत बड़ा नहीं है। जैसे टीजीटी और पीजीटी वालों का अनलिमिटेड है, लेकिन पीआरटी वालों के लिए एकदम लिमिट में है। वहाँ से पढ़िएगा तो रिजल्ट होगा ही होगा, है ना। अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर पढ़ लिया जाए अच्छे तरीके से, अगर वहाँ से 10 प्रश्न पूछता है, 15 प्रश्न पूछता है, 20 प्रश्न पूछता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 ही गलत होगा, बाकी सब आपका सही हो जाएगा। उसी तरह से ज्योग्राफी भी देखिए, ज्योग्राफी में अभी भी देखिए, इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, क्या एससीईआरटी से अभी बाहर पूछा है? नहीं पूछा। जब बाहर पूछा ही नहीं है और आपके एससीईआरटी से, है ना, एससीईआरटी से देखिएगा पीआरटी में 90 प्रश्न पूछता है यहाँ से, और यहाँ तक कि जीएस 40 नंबर वालों के लिए 40 प्रश्न एससीईआरटी से ही पूछा जाता है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे प्रश्न आपके इसी एससीईआरटी से ही आते हैं, एससीईआरटी से ही, है ना। एससीईआरटी से ही सब्जेक्ट जिनका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, है ना, साइंस है, मैथ हो जाता है ना। और जिनका पीजीटी में देखिए इतिहास है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इससे बाहर नहीं है। हाँ, पीजीटी वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ना। और बहुत इजी है, यहाँ से पीजीटी वालों के लिए और इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है। पीआरटी में बहुत ज़्यादा स्कोर करना है। पीआरटी में देखिएगा और टीजीटी वालों को देखिएगा, यहाँ पर बहुत स्कोर करने की ज़रूरत पड़ जाता है। कटअप भी देखिएगा, कटअप भी इस बार 8 से 10% ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि हमेशा कटअप जो है 8 से 10% बढ़ा है, तो इस बार भी कटअप जो है वो ज़्यादा ही रहेगा। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी की प्रधानता अगर देते हैं, है ना, 100% रिजल्ट होना ही होना है, नहीं का सवाल ही नहीं बनता। बस पढ़ने का स्टाइल पता होना चाहिए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ना चाहिए। एससीईआरटी ये सिखाता है हमको। एससीईआरटी में अगर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना सीख गया, अगर एससीईआरटी को पढ़ने का तरीका, पढ़ने का टेक्निक अगर पता चल गया, तो एक सीट आपका कन्फर्म हो जाएगा, 100% हो जाता है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।